नमस्कार, माई सेल्फ राजूलाल सोनी, PGT Biology, Saint Joseph Senior Secondary School Talk. Welcome again in our YouTube channel. Class 11, lecture number 1. नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन का नाम है पुष्पीय पादपों की आकारिकी, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। देखिए, हम बाहर से स्टडी करेंगे प्लांट की, पादप की, उसके बाद फिर अंदर से। बाहर से हमें क्या क्या देखने को मिलता है, पहले इसकी बात कर लीजिए। बाहर से हमें पादपों में जड़, तना, पत्ती, फल, ये तो हो गया फूल और ये हो गया हमारे पास फल। ये सब चीजें देखने को मिलती है। तो जब किसी संरचना की, किसी जीव की बाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं तो उसे मॉर्फोलॉजी या आकारिकी कहते हैं। अंग्रेजी नाम देखो, बड़ी क्लास में आ गए, आपको याद करने पड़ेंगे थोड़े थोड़े, इसलिए अंग्रेजी नाम लिख देता हूं मैं इसका, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, क्लियर। पादपों में पुष्पीय पादपों की आकारिकी। अब पुष्पीय पादपों की जो आकारिकी है उसका अध्ययन अपन सिस्टम से करते हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे जड़ का, फिर करेंगे पत्ती तने का, फिर करेंगे पत्ती का, फिर करेंगे फूल का, और फिर करेंगे किसका, फल का। और फल में एक चीज छुपी हुई है जिसे कहते हैं बीज। सबके आखिर में करेंगे किसका, ये होगी हमारे पास आकारिकी बाहर से। जब बाहर से कंप्लीट हो जाएगा तो अपना लेसन बदल जाएगा बच्चों। पुष्पीय पादपों की आंतरिक आकारिकी, फिर अंदर से एक एक चीज को काटेंगे और अंदर से देखेंगे कैसी बनी हुई, इनकी संरचनाएं कैसी, हर चीज का बहुत डिटेल में अध्ययन होने जा रहा है। देखो क्या होता है, हम पादप का जीवन चक्र चालू है। हमारे पास पादप उगाने की सबसे मुख्य चीज जो होती है वो होती है बीज। इस बीज में दो चीजें होती है, एक ऊपर होती है, कर देता हूं, एक ऊपर होती है, एक नीचे। ऊपर जो होती है उसे प्रांकुर कहते हैं, नीचे जो होती है उसे मूलांकुर कहते हैं। अब हम इसको अंकुरित करते हैं, अर्थात अंकुरण पानी में डालते हैं, मिट्टी में डालते हैं, अंकुरित हो जाता है और दो चीजें बनाता है। नीचे बनती है जड़ और ऊपर बनता है तना। तने को हम प्ररोह भी कहते हैं। तो प्रांकुर वृद्धि करके प्ररोह बनाता है, मूलांकुर वृद्धि करके मूल बनाता है। विज्ञान की भाषा में, हिंदी में मूल, सामान्य भाषा में जड़, अंग्रेजी में रूट, और प्ररोह को शूट कहते हैं बच्चों। तो हम ये चीजें देखने जा रहे हैं। तो बीज में क्या होता है, मूलांकुर। तो देखो, मूलांकुर वृद्धि करके अंकुरित बीजों में जो संरचना बनाता है उसे मूल या जड़ या रूट कहते हैं। तो बताओ, जड़ें कहां से निकलती हैं, मूलांकुर से निकलती हैं। मूलांकुर वृद्धि करके क्या बनाता है, मूल बनाता है। तना कहां से निकलता है, प्रांकुर से निकलता है। प्रांकुर वृद्धि करके क्या बनाता है, प्ररोह बनाता है। प्रांकुर
मूलांकुर दोनों कहाँ पाए जाते हैं? बीज के अंदर पाए जाते हैं। अब जो हमारे पास है मूल, ये मूलें परस्पर मिलकर एक तंत्र बनाती हैं, जिन्हें मूल तंत्र कहते हैं। मूल तंत्र 3 प्रकार के होते हैं बच्चों, 1 2 3। पहला मूसला मूल तंत्र, दूसरा झकड़ा मूल तंत्र, तीसरा अपस्थानिक मूल तंत्र। देखो, मूसला मूल तंत्र को अंग्रेजी में टेप रूट सिस्टम कहते हैं। झकड़ा मूल तंत्र को अंग्रेजी में फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं। अपस्थानिक मूल तंत्र को अंग्रेजी में एडवेंटिशियस रूट सिस्टम कहते हैं। अब एक एक तंत्र समझते हैं। जब कभी मूलांकुर से वृद्धि करके एक मुख्य जड़ निकलती है, इस मुख्य जड़ से साइड में दूसरी जड़ और फिर दूसरी जड़ पर तीसरी जड़ निकलती हो और तीसरी पे चौथी निकलती हो। ऐसा सिस्टम देखने को मिलता हो, जड़ों में जब ऐसा तंत्र पाया जाता हो तो उसे मूसला मूल तंत्र कहते हैं। मूसला मूल तंत्र में मुख्य जड़ से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जड़ें निकलती रहती हैं। शाखाओं के रूप में इसका शाखन होता रहता है और जड़ें लंबी दूरी तक गतिमान होती हैं। इस प्रकार का तंत्र क्या कहलाता है? मूसला मूल तंत्र कहलाता है। नंबर 2 है झकड़ा मूल तंत्र। पहले इसको कंप्लीट करते हैं। मूसला मूल तंत्र जो है वो द्विबीजपत्री पादपों में देखने को मिलता है। अब सवाल उठा, द्विबीजपत्री पादप क्या होते हैं? ऐसे पादप जिनमें 2 बीज पत्र पाए जाते हैं द्विबीजपत्री पादप कहलाते हैं। क्या पहचान है इनकी? इनकी पहचान में अलग से आगे इसी लेसन में वीडियो चलेगा, जिसमें आपको पूरा एक बीजपत्री द्विबीजपत्री से रूबरू कराएगा और उनको आप अच्छे से सीख पाएंगे। उन सभी को सीखने के लिए ही अपन पढ़ रहे हैं। दूसरा तंत्र, जब पादप के मूलांकुर से जड़ें निकलती तो हों, लेकिन एक ही स्थान से बहुत सारी जड़ें निकले और वो गुच्छे के रूप में निकले। ऐसे इनमें देखो ऐसी शाखाएं नहीं पाई जाएंगी, एक ही जगह से दिख जाए। कभी गांव गए हों, गेहूं का कोई पौधा दिख जाए आपको तो उखाड़ दो उसे, उखाड़ दे आपको ऐसा गुच्छा नजर आएगा। ये गुच्छा और कुछ नहीं है, ये झकड़ा मूल तंत्र। झकड़ा मूल तंत्र एक बीजपत्री पादपों में मिलता है। किसमें मिलता है? एक बीजपत्री पादपों में मिलता है। इन दोनों में क्या समानता है? दोनों ही मूलांकुर से निकलती हैं। कहां से निकलती हैं? सदैव मूलांकुर से। अब तीसरा पकड़ो, गन्ने को ले लो। गन्ने में यहां जड़ें लगी हुई हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं। गन्ने में आपको जॉइंट दिखते होंगे, दिख रहा है गन्ना, ये कहलाती हैं ये पर्व संधियां। अब जो पर्व संधि हैं, यहां से ऐसे कुछ जड़ें निकल आती हैं गन्ने में। ऐसी जड़ें जो मूलांकुर से ना निकल करके पादप के अन्य भागों से निकलती हों, अपस्थानिक मूल तंत्र बनाती हैं। इन जड़ों को अपस्थानिक जड़ें कहते हैं।
लगभग बहुत सारे पादप, जैसे गन्ना ही ले लो, तो ये हैं हमारे पास जड़ों के सामान्य प्रकार से 3 मूल तंत्र जिन्हें बाहर से देखा है। पादप के मॉर्फोलॉजिकल ऑर्गन्स, बाह्य आकारिकी अंग, जड़, तना, पत्ती, फल, फूल और बीज हैं। बीज को अंकुरित करने पर मूलांकुर, प्रांकुर बनते हैं जो वृद्धि करके तना और जड़ बनाते हैं। मूलांकुर वृद्धि करके हमेशा क्या बनाता है? मूल बनाता है। मूल तंत्र 3 प्रकार के हो गए, मूसला और झकड़ा दोनों मूलांकुर से बनते हैं, अपस्थानिक मूलांकुर से कभी नहीं बनता। आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन ने जड़ों की बाह्य आकारिकी पढ़ी। अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।